अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक एआई मॉडल है जो कि ना सिर्फ आपके डेली रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बल्कि हेल्प कर सकता है लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने में भी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो आज का ज़माना है एआई का। मतलब एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर डीप सीक, जिसने अपने लेटेस्ट मॉडल R1 को लॉन्च करते ही ना सिर्फ ओपन एआई चैट जीपीटी को बल्कि पूरे एआई इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या है डीपसीक R1 और कैसे इसने इतने आसानी से इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स भी जस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज में हासिल कर लिया, जो कि चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लो बजट में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज डीपसीक, हम जानेंगे कि डीपसीक R1 मॉडल का जन्म कब हुआ और क्यों R1 मॉडल इतने आसानी से ओपन एआई चैट जीपीटी मॉडल O1 को टक्कर दे रहा है, फिर चाहे स्पीड और प्राइस हो या फिर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक लुक लेते हैं कि डीपसीक है क्या। डीपसीक एक एआई चैटबॉट सर्विस है चाइना बेस्ड हैंगजोउ के एआई रिसर्च लैब का, जो कि इनिशियली जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था लियान वैनफेंग के द्वारा। वैनफेंग ने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की है और साथ ही साथ वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी है। डीपसीक का इस्तेमाल न सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं बल्कि डीपसीक कैपेबल है दूसरे डिफिकल्ट टास्क के लिए भी, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस और बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो अब सवाल आता है कि जब डीपसीक 2023 में लॉन्च हुआ था तो अचानक से 2 महीने पहले क्या हुआ जिसने पूरे एआई टेक्नोलॉजी का मीनिंग ही बदल के रख दिया। तो R1 मॉडल 28 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है विद एन अवेलेबिलिटी ऑफ 671 बिलियन पैरामीटर्स, जो ट्रेन हुआ है डीपसीक V3 बेस मॉडल पे, जो फोकस करता है चेन ऑफ थॉट लर्निंग पैटर्न पे, जो हेल्प करता है एडवांस एंड रीजनिंग टास्क को सॉल्व करने में। R1 मॉडल इतना फास्ट एंड एफिशिएंट है कि जो टास्क कल तक सिर्फ चैट जीपीटी सॉल्व कर सकता था, उन टास्क को ये बड़े आसानी से सॉल्व कर देता है, along with difficult tasks related to mathematics, coding and logical reasoning। तो अब बात करते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में जिसने डीपसीक को इतना पॉपुलर बना दिया चैट जीपीटी के सामने। तो विद ऑलमोस्ट $6 मिलियन के साथ डीपसीक ने R1 जैसे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मॉडल को लॉन्च कर दिया, जहां दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक ओपन एआई $6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करने में भी स्ट्रगल करती है। डीपसीक R1 मॉडल जहां सिर्फ 2.78 मिलियन GPU पर आर यूज़ करता है इफेक्टिव रिजल्ट्स देने के लिए, वहीं मेटा 30.8 मिलियन GPU पर आर यूज़ करता है। डीपसीक ने R1 मॉडल को एनवीडिया और चाइनीज़ GPUs का यूज़ करके ट्रेन किया है, जो कि बहुत एडवांस एंड फास्ट है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि कैसे डीपसीक R1 प्रोवाइड करता है अनबीटेबल रिजल्ट्स, वो भी लेस कॉस्ट प्लस मिनिमम रिसोर्सेज यूसेज में। तो आजकल के एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक GPT, llama जैसे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, जिसमें ह्यूज अमाउंट में लेबल डेटा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट वहीं डीपसीक ने अपने मॉडल R1 को रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके ट्रेन किया है। ये लर्निंग पैटर्न अलाउ करता है R1 मॉडल को सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू लर्न करने में, जो हेल्प करता है मॉडल को रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इतना ही नहीं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कॉस्ट भी रिड्यूस करता है बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड एज कम्पेयर टू सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें कि कॉस्ट हाई होता है बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबल डेटा सेट्स विद ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ओवरऑल रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेन करता है मॉडल को ह्यूमन लाइक फ्लुएंसी एंड रीडेबिलिटी स्टैब्लिश करने में, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन रीजनिंग कैपेबिलिटीज। तो एज पर द रिपोर्ट, डीपसीक R1 API का प्राइस जहां 55 सेंट्स फॉर इनपुट एंड $2.19 फॉर आउटपुट है, वहीं ओपन AI O1 API का प्राइस $15 फॉर इनपुट एंड $60 फॉर आउटपुट है। तो इससे साफ पता चलता है कि डीपसीक का API 96.4% सस्ता है चैट जीपीटी से। तो सबसे पहला बेंचमार्क है AIME का, जिसमें डीपसीक जीता है विद अ स्लाइट आउट परफॉर्म्स बाय 0.6% से। तो अब दूसरे बेंचमार्क कोड फोर्सेस में ओपन एआई चैट जीपीटी जीता है विद अ स्लाइट परफॉर्मेंस बाय 0.3%।
मीनिंग चैट जीपीटी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एल्गोरिथमिक एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो अब तीसरा बेंचमार्क है GPQA डायमंड, जिसमें ओपन एआई चैट जीपीटी जीता है विद अ गुड परफॉर्मेंस बाय 4.2%, इंडिकेटिंग कि O1 मॉडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जनरल क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो अब चौथा बेंचमार्क है मैथ 500, जिसमें DeepSeek R1 जीता है ओनली विद 0.9% हाइयर परफॉर्मेंस देन चैट जीपीटी O1, मीनिंग R1 मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आंसर दे सकता है एडवांस मैथ प्रॉब्लम्स में। तो ओवरऑल दोनों मॉडल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है परफॉर्मेंस में, लेकिन अगर आप मैथ एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टास्क कर रहे हैं तो DeepSeek R1 अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ OpenAI अच्छा है जनरल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टास्क में। सो नाउ इट्स योर कॉल। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से AI मॉडल का इस्तेमाल करते हैं और क्यों।